मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम युवराज सिंह चारण, अपने स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज लेके आए हैं अपन इन्फिनिटी स्टडी पर सिनोनिम्स की सीरीज, जिसमें 6 के 6 सिनोनिम्स की करवाएंगे और सारे ऑप्शन उसके सोल्व करवाएंगे, ठीक है। और उसके जो अदर सिनोनिम्स होंगे वो आपको करवाएंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड आपकी मर्जी, अगर लाइक करो तो भी, नहीं करो तो भी, है ना। तो सिनोनिम्स आज चालू करते हैं अपन। पहला जो अपना सिनोनिम्स है देखते हैं अपन। पहला आया है अपने पास प्रोक्रेस्टिनेट, है ना। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या होता है? टालने की आदत। किसी व्यक्ति को कोई भी काम देते हैं, वो व्यक्ति उस काम को टाल देता है कि बाद में करूंगा, ऐसे करके वो बहाने बनाकर चला जाता है। तो प्रोक्रेस्टिनेट यानी क्या होता है? टालने की आदत। अब अपन इसके ऑप्शन देखते हैं, जो भी आंसर आएगा वो अपन टिक कर देंगे। पहला ऑप्शन आपके पास आया डिसिपेट। डिसिपेट का मतलब क्या होता है? बर्बाद करना, है ना। तो इसके अदर सिनोनिम देख लीजिए, स्क्वेंडर। स्क्वेंडर यानी भी बर्बाद करना होता है। स्पॉइल, इसका मतलब भी बर्बाद करना होता है। फ्रीटर, बर्बाद करना। वाइनरेज, बर्बाद करना, ठीक है। इसके बाद अपन देख लेते हैं टॉयलर, बर्बाद करना। डिस्ट्रॉय, बर्बाद। ये सारे जो सिनोनिम्स हो गए वो किसके रिलेटेड हो गए? बर्बाद करने से रिलेटेड हो गए। डिसिपेट यानी क्या होता है? बर्बाद करना। जिसके सिनोनिम्स देख लेंगे, स्प्लेंडर, स्पॉइल, फ्रीटर और वाइनरेज, टॉयलर, डिस्ट्रॉय। इसका मतलब हो गया बर्बाद करना, है ना। बी ऑप्शन अपने पास आया ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट यानी होता है किसी का अपमान करना, उसकी इज्जत बिगाड़ना, उसको कहते हैं ह्यूमिलिएट करना, ठीक है। तो ह्यूमिलिएट यानी होता है किसकी डिसरिस्पेक्ट करना, डिफेम करना। और दूसरे वर्ड में कहें तो इसको हिंदी में कह सकते हैं अपन अनादर करना, है ना। सी ऑप्शन अपने पास आया एडजंट। एडजंट यानी कि होती है टालना, जैसे किसी काम को टाल देना, उसको कहते हैं एडजंट। तो ये टालने की आदत है और इससे रिलेटेड यही वर्ड मिल रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया। और इसको और भी क्या कहते हैं? पोस्टपोन, है ना। इसका मतलब टालना होता है। तो ये हो गया स्थगित करना, है ना। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? स्थगित करना। ये हो गया इसका टालने से रिलेटेड। डी ऑप्शन अपने पास है टसल। टसल का मतलब होता है किससे झगड़ा हो जाता, इसको कहते हैं टसल। और इसके अदर सिनोनिम्स अगर अपन देखें तो क्वेरल पता है अपन को, सबने सुन रखा है क्वेरल, है ना। और होता है कन्फ्लिक्ट। तो अपने कन्फ्लिक्ट तो अगर आपने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा हो तो इसमें आता है कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना सोल्जर्स ऑन पैंगोंग लेक, है ना। तो ये कन्फ्लिक्ट वाला वर्ड अधिकतर वहाँ पे सुनने मिलता है अपन को, जो पैंगोंग लेक है ना, और उसके आसपास के एरिया में जब चाइना अंदर घुस आता है, जब इंडिया उनकी तरफ चला जाता है, तो ये कन्फ्लिक्ट यानी होता है झगड़ा, उनके बीच में झगड़ा होता है, ये झगड़ा करता है। तो पहला जो उसका आंसर हो गया सी। पहला क्वेश्चन अपन ने फिनिश किया। सेकंड की ओर जाते हैं अपन। ALLAY, क्या होता है इसका मतलब? एले, ठीक है। इसका मतलब होता है शांत करना किसी को, जैसे कि किसी को गुस्सा आ गया हो उसको काम डाउन करना कि भाई कूल हो जा, कुछ नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। इसका मतलब होता है शांत करना। इसके ऑप्शन देखते जाते हैं, जो भी होगा वो अपन टिक मार देंगे, इसके सेम मिलेगा इसका सिनोनिम्स। तो एश्योर, इसका मतलब होता है वही काम डाउन, शांत करना होता है इसका मतलब, है ना। और देखें अपन तो पीस, पीस यानी शांति होती है ना। ट्रैंक्विल, इसका मतलब भी शांति होती है। और अगर इसको ट्रिक से याद करें तो ट्रेन में कूली सबको शांत कर रहा है, क्योंकि ट्रेन में हवा हल्ला आता है। अगर इसको अपन को रूट वर्ड में थोड़े जैसे इसको ट्रेन बोल दो, इसको कूली बोल दो, ट्रेन में कूली सबको शांत करता है। तो ये इसका एकदम ट्रिक याद करने के लिए हो गई। और देखते हैं अपन तो होता है शरीर, इसका मतलब ये होता है शांत करना, है ना। तो ये किससे रिलेटेड हो गए? शांत करना से रिलेटेड, जो इसका आंसर है। अब आया आपके पास एडज्योर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किससे रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना, भाई मेरा काम निकाल दे, किसी से काम पड़ गया है तो रिक्वेस्ट करना, ठीक है। इसका मतलब क्या है? रिक्वेस्ट।
स्कूल में जब छुट्टी चाहिए होती थी तब भी अपन लिखते थे ना एप्लीकेशन, तो उसमें भी ये रिक्वेस्ट ही करते थे अपन, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज ना। तो ये हो गया रिक्वेस्ट, जिसको सोलिसिट कहते हैं। और आपको पता हो तो जेल से अगर कोई जो मुजरिम छूटता है, अग्रिम बेल पर छूटता है ना, तो वो जब बेल पिटीशन करता है तब सोलिसिट उसको याचनाएं लिखनी पड़ती है ना। तो ये रिक्वेस्ट उसको कह सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, निवेदन करना है। सी ऑप्शन अपने पास है एग्रेसिव। ये क्या होता है, बिहेवियर होता है एग्रेसिव। जैसे कि सबका अलग अलग बिहेवियर होता है, कोई शांत रहता है, कोई एकदम चुपचाप रहता है, कोई ज्यादा बहुत ही ज्यादा रूड रहता है, कोई सनकी रहता है, सबके अलग अलग टाइप के बिहेवियर होते हैं। तो एग्रेसिव का मतलब किस टाइप का बिहेवियर हो गया, रूड बिहेवियर, एकदम स्ट्रिक्ट होता है वो बंदा। कैसा होता है, स्ट्रिक्ट होता है। ये रूड हो गया, स्ट्रिक्ट हो गया, है ना। डी ऑप्शन है आपके पास एम्यूलेट। एम्यूलेट क्या होता है, ये ताबीज होता है, इसको ताबीज कहते हैं, एम्यूलेट यानी ताबीज, है ना। तो जो बुराई होती है उसकी मुताबिक ताबीज बांधते हैं अधिकतर, जैसे कि गाँवों में होता है, ये सिटियों में तो इसका प्रचलन कम है। गाँव में जैसे कोई बीमार वगैरह पड़ गया तो उसको कहाँ ले जाते हैं, जो भोपा कहते हैं उसको देसी लैंग्वेज में भोपा कहते हैं, उसके पास ले जाते हैं और ताबीज वगैरह करवाते हैं, उसके मंत्र जाप वगैरह करवाते हैं। तो ये ताबीज होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं चार्म अगेंस्ट एविल या इविल। इविल यानी बुराई होती है, तो इसको कह सकते हैं अपन ताबीज, है ना। एम्यूलेट यानी क्या हो गया, ताबीज हो गया, इसको चार्म अगेंस्ट एविल कहते हैं। अब आता है तीसरे क्वेश्चन की ओर, सेग्रिन। सेग्रिन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निराश, जैसे दुखी हो जाना। अभी जैसे कि अग्निपथ स्कीम आई, लोगों को इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, लोगों को पता नहीं है, बिना ही सोचे समझे वो क्या हो गए, सेग्रिन हो गए, डिसकंसोलेट हो गए, निराश हो गए। उसके कारण वो बहुत ही ज्यादा हो हंगामा कर रहे हैं, अपने देश की जो भी व्यवस्था है उसको बिगाड़ रहे हैं। तो सेग्रिन यानी हो गया सैड होना, है ना। अब आते हैं अपन ऑप्शन की ओर, जैसे कि एंसिलरी। इसका मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। इसके हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और एंसिलरी भी यानी हेल्पिंग ही होता है ना। और देखते हैं तो ऑक्सिलरी, इसका मतलब भी हेल्पिंग वर्ब होता है ना। ये हो गया शायद, बी ऑप्शन आया अपने पास बिट्रोथ। बिट्रोथ का मतलब क्या होता है, एंगेजमेंट होना, सगाई होना को दूसरे वर्ड में एंगेजमेंट को बिट्रोथ कह दिया है। तो सगाई होना को क्या कह दिया, बिट्रोथ। इसका मतलब होता है एंगेजमेंट, इसका मतलब होता है सगाई होना, ठीक है। सी ऑप्शन आया डिसअपॉइंटेड। इसका मतलब होता है निराश। अपने पास क्वेश्चन है सेग्रिन, जिसका मतलब होता है निराश, तो ये अपना आंसर होगा। और अगर इसके अदर अपन सिनोनिम देखते हैं, देखो जैसे कि ग्लूमी, GLOOMY, ग्लूमी यानी भी निराश होता है ना। पिटीफुल, इसका मतलब भी निराश होता है। डिसकंसोलेट, इसका मतलब भी निराश होता है। ये सारे निराश से रिलेटेड वर्ड हो गए, कौन से, सैग्रिन, सैड, डिसअपॉइंटेड, ग्लूमी, पिटीफुल एंड डिसकंसोलेट, ये हो गए निराश के प्रति। अब आता है कैलिबर। कैलिबर होता है अपना टैलेंट, किसी व्यक्ति का क्या टैलेंट है, हर व्यक्ति का अलग अलग टैलेंट होता है, तो कैलिबर वही चीज है, इसका मतलब होता है टैलेंट, है ना। तो भाई तेरा क्या टैलेंट है, तो किसमें जाना चाहता है, तो ये कैलिबर टैलेंट ही है, जिसको कहते हैं फ्लेयर। अगर कोई WWE देखता हो तो रिक फ्लेयर करके जो अपने वो पुराना रेसलर रह चुका है, अभी तो WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल है वो रिक फ्लेयर। तो उसका टैलेंट था कि वो अलग अलग ही दाव देता था, एकदम सबसे अलग। और एक उसका दूसरा टैलेंट था कि जिसकी वो किसी के भी दाव उससे कॉपी करके दे सकता था। ये रिक फ्लेयर करके पुराना जो रेसलर था, ठीक है। तो इसको WWE से रिलेट कर सकते हैं अगर जो कोई भी देखता हो। और इसका कहेंगे अपन पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब भी टैलेंट भी होता है, किसका, कैलिबर ही होता है, फ्लेयर ही होता है। तो 3 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। चौथे की ओर आते हैं। चौथा अपने पास है केविल। केविल का मतलब क्या होता है, केविल का मतलब होता है गलतियां ढूंढना किसी के अंदर। जैसे कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, उसके अंदर गलतियां ढूंढना, तूने ये गलत किया है, इसे सही कर दो, टू फाइंड फॉल्ट, है ना। तो ये हो गया गलतियां ढूंढना। जैसे
बेस्ट एग्जांपल इसके लिए दे सकते हैं अग्निपथ स्कीम का। अग्निपथ स्कीम जैसे ही लागू की, दूसरे पॉलिटिशियन इसकी गलतियां निकालने लग गए, तो इसमें ये गलती है, मेरी गलती है। तो CART गाप यानी कि होता है गलतियां निकालना, और गलतियां निकालता कौन है? जो क्रिटिक होता है वही गलतियां निकलता है, जो क्या होता है आलोचक होता है ना, जो आलोचक होता है वही गलतियां निकालता है, तो ये क्रिटिक यानी आलोचक होगा। ये ऑप्शन अपने पास आया कंफर्म। कंफर्म का मतलब क्या होता है? ये अधिकतर मेरे साथ ही होता है कि मुझे अधिकतर कोई भी बंदा क्वेश्चन पूछ लेता है तो मैं एकदम कंफर्म हो जाता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं कि आता है कि नहीं आता है, एकदम बता भी नहीं सकता हूँ, ऐसी हालत हो जाती है अधिकतर। बहुत बार उसको एकदम मेरे को काम माइंड से देखना पड़ता है तो मैं कर सकता हूँ। तो कंफर्म यानी होता है कॉम्प्लेक्स, है ना, कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। रफल, पजल, ठीक है, बेफल, तो ये सारे हो गए इससे रिलेटेड, किससे? कंफ्यूज से रिलेटेड या पेचीदा से रिलेटेड, है ना। सी ऑप्शन आपके पास है चेस्टाइज। चेस्टाइज यानी होता है दंड देना, किसी को पनिश करना, ये हो गया चेस्टाइज। इसका मतलब हो गया पनिश करना, दंड देना। डी ऑप्शन है काउंटरमेंट। इसका मतलब क्या होता है? अब लोग क्या मांग कर रहे हैं अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कि काउंटरमेंट कर दो, इसे कैंसिल कर दो, वही मांग कर रहे हैं लोग। जो डिफेंस के जो स्टूडेंट है वो भी यही मांग कर रहे हैं, जो दूसरे पॉलिटिशियन है दूसरी पार्टियों के वो भी यही मांग कर रहे हैं कि इसको जो है अग्निपथ स्कीम उसको क्या कर दो, काउंटरमेंट कर दो, रिवोक कर दो, कैंसिल कर दो, है ना। रिवोक यानी होता है कैंसिल, रिपीट यानी भी कैंसिल, है ना, कॉल ऑफ यानी भी कैंसिल, ओके। ये हो गया कैंसिल से रिलेटेड, यानी इसका मतलब होता है खारिज कर देना। पांचवा क्वेश्चन आया रिबेट। रिबेट चीज क्या होती है? दुकान में जाते हैं कपड़े वगैरह खरीदने अपन, तो वहां पे अपन को क्या मिलता है? मॉल में क्या मिलता है? देखते डिस्काउंट मिलता है अपन को कि इस पे 40% डिस्काउंट, इस पे 60% डिस्काउंट, तो ये डिस्काउंट की है। रिबेट यानी कि डिस्काउंट होता है, ऑफर, है ना। और डिस्काउंट इसमें सी ऑप्शन अपना लिखा हुआ है, रिबेट यानी डिस्काउंट होता है। WRATH वेथ, इसका मतलब क्या होता है? आक्रोश, गुस्सा करना, तो एंगर। जो भी भारत के युवाओं में फैला हुआ है, क्या फैला हुआ है? एंगर फैला हुआ है, वो एक छोटी सी गलती के कारण फैला हुआ है, तो ये हो गया एंगर, आक्रोश। MIRTH मर्थ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खुशी, जॉय, है ना, चीयरफुल, हैप्पी, ये सारे हो गए खुशी से रिलेटेड, है ना। सी कर दिया जो इसका आंसर है। डी अपने पास है पाइवोटल। पाइवोटल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट, है ना। इंपॉर्टेंट मैंने पहले की सीरीज में करवा रखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इसको देखते हैं अपन। इंपॉर्टेंट हो गया खुद, क्रूशियल जिसका मतलब भी इंपॉर्टेंट होता है ना। और देख सकते हैं अपन विटल, जिसका मतलब भी इंपॉर्टेंट होता है। और देखते हैं अपन बेनिफिशियल यानी भी लाभदायक ही होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, विटल और सैलिएंट। सैलिएंट यानी भी क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे किससे रिलेटेड हो गए? महत्वपूर्ण से रिलेटेड हो गए। 6th क्वेश्चन अपने पास है बेश। बेश का मतलब क्या होगा? किसी को जोर से मारना, स्ट्राइक करना, किसी को हिट करना, तो उसका मतलब बेश होता है। बेश यानी किसके ऊपर स्ट्राइक कर देना, हिट कर देना। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं हेगल। हेगल में ज्यादा आपने, हेगल यानी होता है मोल भाव करना, दुकानों में जाके मोल भाव करते हैं ना, कोई चीज खरीदते हैं, उसको कहते हैं हेगल। तो हेगल सबसे ज्यादा अच्छा कौन करती है? औरतें करती है, लेडीज ही करती है सबसे ज्यादा अच्छा। अपन अपनी मम्मी वगैरह के साथ भी रहे होंगे तो वो हेगल अच्छा करती है, बार्गेन करना अच्छा जानती है। इसका मतलब होता है बार्गेन, है ना। इसका दूसरा शब्द होने देंगे तो बार्गेन यानी होता है मोल भाव करना, है ना। और देखते हैं अपन तो नेगोशिएट, इसका मतलब होता है मोल भाव करना। नेगोशिएट यानी क्या हो गया? मोल भाव करना। बी ऑप्शन टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है एंड करना। किसी ने अपने नायक मूवी देखी होगी अनिल कपूर वाली, जिसमें वो एक दिन के लिए सीएम बनते हैं, एक ही दिन में इतने लोगों को सीएम अपना टर्मिनेट कर देते हैं कि सीएम पूरे अपने 5 साल के कार्यकाल में भी नहीं कर पाता है, उतने में अनिल कपूर एक दिन में टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन अपने पास है ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई का मतलब होता है किसी से विनती करना,
प्लीज मेरा ये काम निकाल दो प्लीज। कुछ भी काम पड़ गया मेरा ये काम निकाल दो। बेस यानी मैंने बताया था जोर से मारना, स्ट्राइक करना, तो इसका हो गया हिट। हिट यानी भी मारना होता है किसी को हिट करना। जैसे कि आपने सुना हो कि एक्सीडेंट हो जाता है तो कौन सा केस बनता है, हिट एंड रन का केस बनता है। जैसे कि कोई एक्सीडेंट वाला कोई गाड़ी को ठोक के भाग जाता है दूसरे को, तो उसमें कौन सा केस बनता है, हिट एंड रन का केस बनता है। तो बेस यानी हो गया जोर से मारना। तो ये सिनोनिम्स की अपनी जो सीरीज है वो कंप्लीट हो गई है। तो आपको एक बार इसका क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। तो इसका क्विक रिवीजन करवाता है, चलो। प्रोक्रेस्टिनेट, और इसमें कितने वर्ड है अपने वो बताता हूँ। वर्ड अपने पास है यार प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट अपन देखते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है एडजस्ट, ये हो गया दूसरा वर्ड। पोस्टपोन, टालने की आदत, ये हो गया तीसरा वर्ड। अब देखते हैं अपन ए ऑप्शन, डिसिपेट, ये हो गया चौथा वर्ड जिसका मतलब होता है स्प्लेंडर, वेस्ट करना, ये हो गया स्प्लेंडर पांचवा। स्पॉइल यानी भी क्या होता है, खराब, 6, ये 7, ये 8, वायर में यानी भी होता है डिस्ट्रॉय करना, अपने टॉयलर में यानी भी डिस्ट्रॉय करना। इसमें 9, 10 वर्ड इसमें हो गए, ठीक है। अब देखते हैं ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है किसको डिसरिस्पेक्ट करना, डिफेम करना, तो ये होगा अनादर करना। डी टसल, टसल का मतलब होता है झगड़ा होना, क्वेरल, कंफ्लिक्ट। कंफ्लिक्ट का मैंने उदाहरण का बताया था, अपने पेंगोंग लेक में बताया था, जो इंडिया एंड चाइना के सोल्जर्स के बीच में कंफ्लिक्ट होती है, वहाँ पे झड़प होती है, उसको कहते हैं कंफ्लिक्ट, है ना। दूसरा अपने पास है एले, शांत करना, काम डाउन रहना। एस्ट्रो यानी कि शांत रहना, पीस, ट्रैंक्विल, सेरेन। सबसे ज्यादा अपने काम कूल कैप्टन जिसको कहते हैं क्रिकेट में, महेंद्र सिंह धोनी को कहते हैं। ये जैसे आता है उनको याद कर लो, तो ये क्वेश्चन आराम से याद हो जाएगा। एडजोर यानी होती है रिक्वेस्ट, सोलिसिट, ठीक है। सी ऑप्शन एब्रेसिव। एब्रेसिव क्या होता है, बिहेवियर होता है, रूड बिहेवियर, एकदम स्ट्रिक्ट बिहेवियर होता है उस बंदे का, है ना। एमुलेट यानी होता है ताबीज, चामगेज, इवेंट। तीसरा है सेग्रीन। सेग्रीन का मतलब होता है सैड, है ना। डिस्कंसोलेट, ग्लूमी, पिटीफुल, ये सब सारे निराश से रिलेटेड हो गए। डिस्कंसोलेट। एंसिलरी, एंसिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, जो होती है अपना सहायक करती है, और ऑक्सिलरी का मतलब भी होती है सहायक क्रिया। कैलिबर, कैलिबर का मतलब होता है टैलेंट, फ्लेयर, पोटेंशियल। फ्लेयर का मैंने एग्जांपल दिया था, जो WWE के रेसलर है उससे अपन इसको याद कर सकते हैं, जिनका नाम रिक फ्लेयर है ना। चौथे ऑप्शन क्या आता है, केविल। केविल का मतलब होता है गलतियां ढूंढना, कोई व्यक्ति गलतियां ढूंढता है उसको कहते हैं का। और क्रिटिक, क्रिटिक जो होता है आलोचक होता है, जो अपनी गलतियां निकालता है। कंफाउंड, कंफाउंड का मतलब होता है एकदम कंफ्यूज हो जाना, कॉम्प्लेक्स हो जाना, रफल्ड हो जाना, पजल्ड हो जाना, बेफल्ड हो जाना, है ना। चेस्टाइज है, चेस्टाइज यानी होता है दंड देना, पनिश करना। हिंदी में लिख देता हूं मैं इसको, दंड देना, दंड देना, है ना। डी ऑप्शन काउंटरमेंट। काउंटरमेंट यानी हो गया रिवोक, कैंसल, रिपील और फॉलो, जिसका मतलब होता है कैंसल, है ना। रिबेट यानी होता है डिस्काउंट, जो अपन को मॉल वगैरह में ऑफर मिलता है। रेथ यानी होता है एंगर, आक्रोश, गुस्सा भरा हुआ होना। मर्थ यानी होती है खुशी, जॉय, चीयरफुल, हैप्पी, ये हो गया खुशी से रिलेटेड। पाइवोटल, पाइवोटल का मतलब मैंने बताया इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, विटल, सैलेंट, ये सारे हो गए। और एक और आप देख सकते हैं मोमेंटस, है ना। मोमेंटस यानी भी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहली मैंने सीरीज में मोमेंटस ही करवा रखा है, जिसका मतलब इंपॉर्टेंट होता है। 6 ऑप्शन दे मिलते हैं अपन। बेस्ट, बेस्ट का मतलब होता है स्ट्राइक, हिट, है ना। तो ये डी वाला इसका आंसर है। तो हेगल यानी हो गया बार्गेन, नेगोशिएट यानी भी मोल भाव करता। ये जैसे कि हेगल आता है वो अपनी माँ को याद कर लेना, अपन माँ के साथ भी कभी भी जाते हैं, माँ क्या करती है, हेगल करती है, बार्गेन करती है, नेगोशिएट करती है। बी ऑप्शन आ गया अपना टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है एंड, समाप्त करना। रेटिफाई का मतलब होता है प्लीज, और स्ट्राइक जो इसका आंसर हो गया। क्लास अच्छी लगे तो आप जरूर लाइक करना।